एक टूटा हुआ दिल आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप अपना बिल्कुल बेस्ट देते हो एक रिलेशनशिप में, फिर भी वो इंसान मजबूरी का बहाना बना धोखा दे देता है। मान लेते हैं कि 10% ऐसा होता है कि उसकी मजबूरी में सच्चाई भी होती है कि घर वाले नहीं मानते हैं या कास्ट का या फिर रिलीजन का इश्यू होता है। लेकिन कई केसेस में लड़के या लड़की मजबूरी का बहाना दे कट लेते हैं। उसके बाद जो उस इंसान पे बीतती है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है। ये दुनियादारी की बातें चाहे कितना समझाने वाला कोई क्यों ना मिल जाए, कुछ असर नहीं करती है। प्यार हमारे हाथ में नहीं होता, करना ना करना वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, अगर हमारा दिल टूट गया, अगर सामने वाले ने धोखा दे दिया, तो ये सिर्फ आपके हाथ में है। अब कई लोग कहते हैं कि भूल नहीं पाते हैं। अब यार, तुमने वॉलपेपर ही उसका लगा रखा है। जब गाने तुम रोज सैड सॉन्ग सुने जा रहे हो, जानी के और अरिजीत सिंह के, आज के टाइम में ना यार बहुत कम लोग होते हैं एक सच्चे दिल से रिश्ता निभाने वाले। वरना एक के साथ रहकर अक्सर लोग दूसरे के ख्वाब देखते हैं। हम सोचते हैं ना कि यार हमें ये मिल गया तो इससे और अच्छा। ये जो और अच्छा पाने की जो हमारी ख्वाहिश होती है, यही तो रिश्ते खराब करती है। क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम अपने जीवन के बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां से हमें लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। एक बार अपने पोटेंशियल को पहचानो कि तुम कर क्या सकते हो। एक बार अपने पास्ट में ना खुद ही कूद कर देखो कि तुमने क्या क्या अचीव किया है अभी तक। तुम्हें लग रहा है कि किसी ने बोल दिया कि तुम लूजर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लूजर हो। किसी के कहने ना कहने से ना तो तुम महान बन जाओगे, ना तुम बेकार बन जाओगे। मेरा हमेशा ये मानना है कि यार हमें एक न एक ऐसा इंसान जरूर मिलता है जिंदगी में जो हमें सबक सिखा के जाता है और वो हमको बहुत ही बेहतर इंसान बना देता है। और उसके बाद फिर हम जिससे भी मिलेंगे वो इंसान ये कहेगा, यार तुम तो बड़े औसम हो। आज मैं जो औसम बना हूं उसके पीछे बहुत बड़ा एक सबक है जो मुझे किसी ने दिया था। मतलब मैं 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा। भगवत गीता आप पढ़ना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, वहां से आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओगे। जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओगे तो आप खुद पर कंट्रोल कर पाओगे और आप उस फेज से बाहर निकलना स्टार्ट करोगे। और तीसरी चीज है कि लोगों से ना घुलना मिलना शुरू करो। अगर आप एक अकेले अंधेरे में बंद कमरे में बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली यार, अगर आप वो इंस्टाग्राम पे रील चला रहे हो, आप किसी और कपल को देख रहे हो, कुछ और चीजें ऐसी देख रहे हो, तो आपको यादें आएंगी ही। रियल वर्ल्ड में ना बाहर निकलना शुरू करो, दोस्तों से मिलना स्टार्ट करो, नए दोस्त बनाओ। ये वाले स्टेप्स करके ना आप वहां से बाहर निकल सकते हो। और जैसे जैसे आपको लगे कि आप थोड़ा थोड़ा वहां से बाहर निकल रहे हो, फिर आप स्टार्ट करो अपने करियर पर फोकस करना। जो भी आपका ड्रीम है, भले ही वो यूपीएससी हो, एसएससी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप यूपीएससी और एसएससी पे इतनी ज़्यादा वीडियोस क्यों बनाते हो। एक्चुअली यार, हमारी कंट्री में ना बहुत से बच्चे, चाहे वो ग्रेजुएशन करें, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस ही कर रहे हैं, उसके बाद वो एक बार यूपीएससी की ट्राई ज़रूर करते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है क्योंकि यार बहुत से बच्चों का ना सपना होता है कि यार मुझे ना यूपीएससी क्रैक करना है। तो इसलिए मेरी बहुत सारी वीडियोस यूपीएससी के अराउंड होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ यूपीएससी पे ही वो सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, कि जब आप उस फेज से जब आप बाहर निकल रहे हो ना धीरे धीरे, अगर आपका जो भी आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, और मतलब आपको रिजेक्शन दोस्ती में भी मिल सकता है। कई बार यार दोस्ती में भी हमारा दिल टूटता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही दिल टूटे। कई बार दोस्त अगर हमें धोखा दे देता है ना, तो वो भी हमें बहुत बुरा लग जाता है। हम यार, क्योंकि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिससे आप सारी बातें शेयर करते थे, वो एकदम से बदल जाए तो आपको लगता है यार, क्योंकि एक वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। यार आप वो टाइम याद करो जब आप अपने घर से निकले थे, घर वालों को बोल के कि इस बार मैं एग्जाम क्लियर करके आऊंगा, या फिर आपने मतलब खुद से वो प्रॉमिस किया था जो आपने दीवारों पे आपने टांग रखा है कि गोल यूपीएससी, या फिर मुझे ये इनकम टैक्स वाला या एसएससी में ये निकालना। जो भी आपने मतलब एमबीबीएस का चाहे प्लान कर रखा है, चाहे आपने आईआईटी सोच रखी है, चाहे आपने कोई XYZ कंपनी सोच रखी है जो आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि मुझे इसमें प्लेसमेंट लेनी है, उस गोल पर काम करो, खुद पर काम करो। जब आप खुद पर काम करना शुरू करोगे ना, और आप उस सेल्फ लव वाले फेज में जाओगे, धीरे 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 आप रियलाइज करोगे कि यार
जिसने मुझे ठुकराया वो पछताए। मैं क्यों यार बैठ कर रो रहा हूं? क्योंकि आप गलत नहीं हो, गलत वो है। तो यार लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक चीज याद रखनी है, कभी भी मुस्कुराना मत भूलना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, खुद से मोहब्बत करना और खुद पर काम करना।